इतनी बारिश में आग ये नज़ारा पहली बार देखा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, बारिश में आग आपने नहीं देखी होगी, थोड़ा सा गौर करें, दिख जाएगी। दोस्तों, सितारा यासीन ने कल दिल बाग बाग कर दिया। पहले थोड़ी सी यहाँ मैं नौशीन की चित्रौल करूँ। की हो गया नी नौशी जानू, आजकल केड़ियाँ गोलियाँ खा रही हैं, पुट्ठियाँ पुट्ठियाँ मत्ता मार रही हैं। मत्ता नहीं, कहावतें जी। जो कहावतें हैं वो नौशीन कुछ और की कुछ और बोल रही हैं। उस दिन कह रही थी कि क्या कह रही थी, हाँ, सितारा की ऑडियंस सितारा को शीशे की तरह देखती है, या शीशे की तरह, मतलब वो कहना चाह रही थी कि अक्स दिखना, ऐसा कुछ। वो हाँ कोई आईना लगना था, मुझे याद नहीं है, मैंने अपने पास लिखा भी था वो पॉइंट। मैंने कहा उसमें बात करूँगी, नौशी को अपना वो पॉइंट याद होगा। शीशे वाले कोई पॉइंट उन्होंने बोला था परसों अपने एक रिएक्शन के अंदर। तो खैर, तो आईना था वहाँ पर, आईना फिट होना था मेरी जान नी नौशी। और आज कहती हैं सितारा का व्लॉग देख के दिल बागबान हो गया। बागबान नहीं, बाग बाग, ठीक है। अच्छा, ये बुलगी जाजिम मेरी गलतियाँ निकाल रही है। इतने गौर से हम सुनते हैं इसको, इतना एंजॉय करते हैं इसको, जिसकी कोई हद नहीं है। वही बात है जैसे आज अपने ब्लॉग के अंदर, सॉरी रिएक्शन के अंदर कह रही थी, पता नहीं किसी अपनी व्यूवर का कह रही थी कि वो कह रही थी कि हंसते हुए मुंह से चाय बाहर निकल जाती है। हमारा भी वही हाल होता है। अगर हमने कभी जो है वो एयरपोर्ट्स लगाए हुए हों और हम इसका रिएक्शन सुन रहे हो तो घर वाले कहते हैं पता नहीं क्या दौरा पड़ गया बेगम को जी, ये हंस क्यों रही हैं। और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इतने जो है वो बेकाबू होकर हंस रही होती हैं। खैर, तो हम बात करी थी नौशी के रिएक्शन को करते हैं हम सब इंजॉय, ठीक है, इंजॉय करते हैं। उसके अलावा जनाब मैं कहने वाली थी, क्या भूल गई, देखा नौशी मुझे बुला दिया। हाँ, तो मैंने बात करनी थी सितारा यासीन के व्लॉग के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैंने शायद बताया भी था कि मुझे बुखार है, और सितारा का व्लॉग मैंने देखा, इतना इतू सा लगा मुझे, छोटा सा व्लॉग, पेट नहीं भरा, वैसे कहते हैं ना, जी नहीं भरा, पेट ही नहीं भरा मेरा उसके व्लॉग से। और मैं जब अपना रिएक्शन दे रही थी तो मैंने कहा था कि मैं इसमें ज़रूर सितारा यासीन को मैसेज दूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ दिन के 2 व्लॉग्स अपलोड करें। जहां आप गई हैं वहां को देखने के लिए जो है हर बंदा एक्साइटेड है, हर बंदा एक्साइटेड है। और पिछली बार से इस बार वाला कश्मीर मुख्तलिफ लग रहा है। देखिए, वो जो इलाके हैं, तमाम खूबसूरत पहाड़ी इलाके हमारे, उनको हर एंगल से, हर जाविये से आप जितनी बार देखें वो आपको नया लगेगा, डिफरेंट लगेगा। बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। तो मेरे ख्याल से एक व्लॉग जो है 20 मिनट का, 25 मिनट का, ये कम पड़ जाता है। तो मेरा बहुत दिल था कि कल मैं सितारा से फरमाइश करूं, रिक्वेस्ट करूं आप सब की तरफ से कि 2 व्लॉग आने चाहिए। और देखो, दिल को दिल से राह होती है, और अल्लाह ने किया कि कल जो है सितारा का दूसरा व्लॉग भी अपलोड हुआ। यकीन करें, मैं इतनी खुश हुई हूँ, और ख़ुशी के मारे जो है मैंने वो तो फ़ौरन देखा और मेरा मूड भी अच्छा हो गया। पता है, मेरा मूड अच्छा नहीं था, टेम्परेचर था या क्या था, बस कल मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं था। और मैंने व्लॉग देखा तो मज़ा आ गया। और दोबारा मैंने अभी सुबह दोबारा फिर से वही व्लॉग देखा है। दूसरा व्लॉग बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत जगह पे गई हुई है, बारिश हो रही है, और मैंने एक चीज़ फ़ील की कि ये बंदी अपनी माँ के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, एंजॉय कर रही है। अच्छा दोस्तों, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी रमक सितारा के चेहरे पर मुझे फ़ील हुई। वो क्या खुशी फ़ील हुई मुझे उसके चेहरे के ऊपर, वो जब बच्चा जो है वो छोटा होता है या उसके हाथ में कुछ नहीं होता, जवान भी हो, और वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपने माँ बाप को खुशियाँ दे सके या अपने माँ बाप के साथ उन लम्हों को एंजॉय कर सके जो खुशी ने उन दोनों को, उसकी हसरत होती है। और जब वो हसरत पूरी होती है, वो वाली खुशी मुझे सितारा के फेस पे दिखी। वाकई यार, ये बंदी अपनी माँ के साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ खुश होना चाहती है। तभी वो खुशी मुझे उसके चेहरे पे फील हुई। इतने मुश्किल रास्ते के ऊपर भी वो अपनी माँ का हाथ अपने कंधे के ऊपर ऐसे पकड़ के कि अम्मी मैं आपको पकड़ूँ, अपनी माँ का हाथ पकड़ के चल रही है, अपनी माँ को अपने कंधे पर हाथ रखवा के, और एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा हुआ है, संभल के चल रही है, और माँ को भी कह रही है संभल के चलें। सितारा, यहाँ मैं आपसे भी कहूँगी कि आप और आंटी दोनों जो हैं वो शूज़ यूज़ करें, ताकि जो है वो फिसलने का चांस कम हो। और बहुत 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 अच्छा लग रहा था कि अचीव किया इस बंदी ने यार, अपनी लाइफ में अचीव किया जो ये चाहती थी। और वाकई उसकी सोच पॉजिटिव थी। वो ये चाहती थी कि वो अपने बच्चों को और अपनी माँ को खुशियाँ दे, और वो ना सिर्फ दे बल्कि उनके साथ सेलिब्रेट भी करे। लोग जीने दें उसको तो यकीनन वही खुशियाँ सेलिब्रेट करेगी, और हमें भी इंजॉय करवा रही है। सीरियसली ऐसा लग रहा है कि हम इस वक्त जो है कश्मीर घूम रहे हैं।
बहुत एक्साइटेड थी मैं। कल वो किसी होटल की प्रमोशन के लिए गई हैं, जिसकी वजह से दूसरा व्लॉग भी उनका माशाल्लाह से आया। उनको पता था कि इतनी लंबी लंबी स्टोरियाँ हैं, इतनी सारी वीडियो है, एक व्लॉग में नहीं कवरेज होगी, तो फिर 2 व्लॉग हुए सितारा के। इनके साथ जो हैं वो सिस्टर ताहिरा हैं, ये इनकी आई थिंक सब्सक्राइबर भी हैं, और ये वो सिस्टर हैं शायद पिछली बार जब सितारा कश्मीर गई थी तो रावलपिंडी सिटी में इसी सिस्टर ने इनको नाश्ता दिया था, इस बार भी दिया है। इसके अलावा सितारा यासीन की व्लॉग सेरेमनी में भी इनको वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था, मुझे याद नहीं है क्या क्या कर दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पर स्टेज पर आई थिंक ये भी थी या उस सेरेमनी में थी। अच्छा, सितारा यासीन जो है वो कल गई थी, जो कल रात का व्लॉग आया उसमें प्रमोशन की उन्होंने एक जो है वहाँ पर रिज़ॉर्ट की, कश्मीर में नहीं, रावलाकोट में, जी रावलाकोट में नज़ारा नाम से वो था, रिज़ॉर्ट था, रेस्टोरेंट था। बहुत मतलब वहाँ जो है रेस्टोरेंट तो नहीं कहूँगी, रिज़ॉर्ट था, क्योंकि उन्होंने चाय पकौड़े दिए, खाना भी बन रहा था, और शायद वहाँ पर रिहायशियों के लिए होता है, अगर उस रिज़ॉर्ट में स्टे करें तो वहाँ होगा, मेरे ख्याल से वहाँ ही सितारा ने स्टे किया है। खैर अब तो नेक्स्ट ब्लॉग से पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया यकीन करें मैंने सितारा के व्लॉग को, कि रात को जब मैंने देखा तो सारी गर्मी भाग गई, ठंड ठंड सी फील हो रही थी। इसी वजह से पता नहीं क्यों मैंने दोबारा सुबह उसको देखा कि मुझे ठंड फील करनी है। आप लोग भी हंसेंगे। खैर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा, जहाँ सितारा के पास कश्मीर में बारिश हो रही है और ठंड बनी हुई है, वहीं जनाब सितारा की भाभी साहिबा का व्लॉग आया, रिएक्शन व्लॉग, ठीक है, व्लॉग प्लस रिएक्शन कहेंगे, बल्कि रिएक्शन प्लस व्लॉग, क्योंकि थंबनेल उनका पूरा रिएक्शन का ही होता है। तो वहाँ जनाब आग लगी हुई, एक तरफ बारिश और एक तरफ आग, जी जनाब बारिश में आग लगी हुई है वो। अच्छा, एक चीज़ मुझे इस बंदी की बुरी लगी, इसने मुतवातर इतनी देर एक ही बात का जो है गिरदान किया, वही दोहराती रही, कहती है आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, उनको आग लगी हुई है, लोगों को आग लगी हुई है, मेरे अब्बू गए तो आग लगी हुई है। अभी तुम्हारे अब्बा हैं, कोई सलमान खान तो है नहीं जो दुनिया को आग लगेगी, ठीक है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो सितारा की मोहब्बत में ही लोग नहीं कहते, तुम लोगों के, अब मैं नून वाला लफ्ज़ यूज़ करूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा, उसमें भी लोग कहते हैं। और आग दरअसल सपोर्टर्स को नहीं लगी हुई, आग दरअसल सितारा की ऑडियंस को नहीं लगी हुई, आग दरअसल जो है वो आपके अपने अरबी भाई को लगी हुई है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब दे रहा लोगों को। मैंने नहीं देखा कोई व्लॉग उसका, लेकिन नौशीन के रिएक्शन से मुझे पता चला। हाँ, कल मैंने बात की थी कि कमेंट सेक्शन के अंदर वो फजूल बातें भी कर रहा है, उसने पूरी कम्युनिटी लगाई है, पोस्ट लगाई है अपने बाप को जलील करवाने की, कि ज़िल्लत की इज़्ज़त मिल रही है उसको, लेकिन ज़िल्लत में भी इज़्ज़त नज़र आई उस बंदे को। देख लो दोस्तों, ये है सितारा की पॉजिटिविटी। उसको अपना बाप जो है वो जलील नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाप को वो इज़्ज़त फिर भी दे रही है। तो मैंने कहा यहाँ पर सितारा की भाभी को ये मैसेज दे दूँ कि आग जो है वो आपके भाई ने खुद लगाई हुई है, उन्हीं को लगी हुई है, अपने अब्बा के इतनी रिस्पेक्टेबल तरीके से मैं कहूँगी कि जो उनका ट्रिप स्टार्ट हुआ है, इतने प्यार इतनी मोहब्बत से वो लोग लेकर गए हैं इनको, और इनका इतना ख्याल रख रहे हैं। सितारा की वजह से इतना प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, आप सब ने देखा है, वो एंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को। तो आपके भाई को ही जो है वो आग लगी हुई है, और वो तेल डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, फिर आवाम तो उसमें लकड़ियाँ डालेगी, और जब आप लोगों के अपने घर से ये चीज़ें उठेंगी, धुआं उठेगा, तो फिर बात तो दूर तक जाएगी। आप दूसरों को आकर ही कहती हुई बहुत चीप लग रही थी उस वक्त, बहुत ही ज़्यादा चीप लग रही हैं कि आप दूसरों को कह रही आग लगी, आग तो आपके सगे भाई को लगी। और अच्छा, एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, यहाँ जो चीज़ मैंने महसूस की है, उस बंदे को सितारा से कोई दुश्मनी नहीं है, उस अरबी को, उसको सितारा से कोई आग नहीं है, उसको दरअसल अपने बाप से दुश्मनी है। कहीं ना कहीं उस बंदे को अपने बाप से नफ़रत है कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ बुरा सलूक किया है ज़िंदगी में। जैसा कि आप सब ने सुन रखा है कि मारपीट और ये सारा कुछ अपनी बीवी के साथ करता रहा, और फिर उसकी बीवी मर गई, और फिर उसने दूसरी शादी भी कर ली, और की भी तो अपनी ही भाभी से, यानी बच्चों की चची से। तो अक्सर रिश्तों में ये होता है कि कुछ ताइयाँ चाचियाँ लोगों को नहीं पसंद होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा नहीं था। और मैं आज भी अपनी ताइयों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, उनके लिए फातिहा ख्वानी करती हूँ। खैर, तो यहाँ बात हो रही थी उनकी चची की, उनको अपनी चची एक ज़रा पसंद नहीं थी, और उनकी चची से उनके बाप ने निकाह कर लिया। अब ये नफ़रत चची से या चची की औलाद से नहीं, अपने बाप से है, क्योंकि जब भी वो अपने बाप को याद करते हैं, साथ वो अपने टूटे फूटे घर को याद करते हैं, अपने पास जायदाद नदारत को याद करते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बाप ने कुछ भी नहीं दिया। अब हम
क्या कह सकते हैं कि तुम्हारा बाप जो है वो इतना बूढ़ा हो गया और इतना वो बेचारा खड़ूस हो गया, वो अपनी औलाद को नहीं दे रहा, ना औलाद उस पर खर्च रही है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तुम्हारा पर्सनल मैटर है। अब अगर आकर तुम आग लगाते हो और तुम्हारी बहन उसी आग में तेल डाल कर लोगों को कहती है कि आग लगी हुई, आग लगी नहीं, किसी को कोई आग नहीं लगी हुई है, ठीक है। आपके अब्बा की रिस्पेक्ट आप बहन भाइयों ने ख़ुद ख़राब की है, ख़ास तौर पर आपके अरबी भाई ने ख़ुद ख़राब की है। और मुझे अब जो है सितारा की भाभी का ये रिएक्शन सुनकर ऐसा लग रहा है कि जो बची कुची इसकी कसर थी, जो सितारा के व्यूवर्स ऑडियंस कमेंट सेक्शन में जाकर इसकी बजा रहे थे, सितारा के कुछ सपोर्टर्स इसकी बजा रहे थे अपने रिएक्शंस के अंदर, वो मेरा ख्याल है बची कुची कसर भी ये पूरी करवाना चाहती है। काफ़ी दिन से ये अपनी सीट के ऊपर अपने हस्बैंड को बिठाकर अपने दिल की भड़ास निकलवा रही थी। अब जो है इसको इसके कलेजे को सुकून नहीं आया और इसने कहा कि चलो मैं ख़ुद दू बदू बैठ कर बात करूं। तो इन मोहतरमा को तब ख्याल क्यों नहीं होता जब इनकी जो है वो सऊदीया वाली भाभी जो है उसका वो उसके सपोर्टर्स जो हैं वो उसकी माँ को बकौली तो दुनिया के सामने अम्मा अम्मा करती है ना सितारा की माँ को, तो उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं। कभी एक सिंगल बार भी आकर इसने नहीं कहा है कि मेरी माँ को यूँ मत कहो या मेरी सास को यूँ मत कहो, ना इसका शौहर आकर कहता है, ठीक है। यहाँ पर जब तमाशा लगता है, जब इनके ख़िलाफ़ कोई बात निकलती है, उसके ऊपर बात होती है, तब इनको बहुत बहुत आग लग जाती है। मैं तो ये कहूँगी, खुशी से कहूँगी, क्योंकि आज इस बंदी ने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो यहाँ इसका ये ध्यान दिलवाना था मैंने कि बीबी आग जो है तुम्हारे भाई को लगी हुई है, वही और भड़का रहा है, तो हो सकता है उसने अपने अब्बा को खुद ही साथ छोड़ा होगा। शायद जो है कोई तरीका तो बने कि जनाब शायद कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल जाए, अब्बा का कोई पाँव वाँव अल्लाह ना करे स्लिप हो जाए। लेकिन हम तो दुआ करेंगे जब तक वो सितारा के साथ हैं भाई ठीक ही रहें, सितारा के मत्थे ना लगें, उस बेचारी का ट्रिप ख़राब ना हो, उसके घर का सुकून ख़राब ना हो। वो बेचारी तो एक एक को बता कर जा रही है कि भाई अब्बा अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती, वो बड़े हैं और न सिर्फ उसकी माँ के शौहर हैं बल्कि उसके चचा भी हैं, वो रिस्पेक्ट करती है। अच्छा, इस बंदी को सब कुछ मिल भी इसीलिए रहा है ना कि वो रिस्पेक्ट करती है बड़ों की। खैर, तो तौफीक कह रही हूँ, सॉरी, तवक्को है कि यहाँ पर भी इज़्ज़त का मामला हो और नी नजमा को अकल आए कि रिएक्शन ही सब कुछ नहीं होता। नौशीन वाली बात है कि इनके ख़ानदान में आइंदा जो है अपने व्लॉग चैनल्स के ऊपर रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग देखें उस बंदी के व्लॉग्स के ऊपर इतना व्यूज़ नहीं हैं जितने उसके रिएक्शंस, उसके हस्बैंड के रिएक्शन के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि देखिए रिएक्शन में दमखम नहीं होता, ठीक है। लोगों को मिर्च मसाला मिल जाता है, कंट्रोवर्सी मिल जाती है। कंट्रोवर्सी खुद स्टार्ट करते हैं जब लोग इनके कच्चे चट्टे निकाल कर लाते हैं, उसके बाद ये पब्लिक में आकर हाथ जोड़ जोड़ कर या बद्दुआओं के डरावे दे दे कर ये लोगों को कहते हैं कि ये कर दिए हो जाएगा और वो हो जाएगा। खैर दोस्तों, सितारा की ट्रिप को देख देख कर लोगों को आग लगी हुई है, जलन हो रही है, धुआं उठ रहा है, वो तो पता चल रहा है। कभी अब्बा के नाम पे रिएक्शन दे रहे हैं, कभी ऑडियंस के नाम पे रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम चंद घंटे की सही लेकिन ट्रैवल के ऊपर निकलें और व्लॉग शूट करेंगे, हम भी कहीं बाहर आए हैं, कहीं बाहर घूमे हैं। देखो सितारा कितने लोगों के कैसे कैसे अरमान जगा रही हो, किसी के जलन के अरमान है, किसी के हिरस के अरमान है, किसी के कॉपी करने के अरमान है। खैर, उन चीज़ों के ऊपर भी बात होगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल इतना सा रिएक्शन एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।